So, hello and welcome back, everyone. This is Anshu, and I hope you all are doing absolutely good. Here I am back with another video, and आज की वीडियो में एक्सप्लेनेशन रहेगा हमारी इंडियन एवरग्रीन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर फिल्म के सीक्वल गदर 2 की। मूवी की स्टार्टिंग होती है गदर 1 के कुछ फ्लैशबैक से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे तारा सिंह और शकीना मिलते हैं, उनकी शादी होती है, उनका बेटा जीत होता है और एट द एंड अशरफ अली कैसे तारा सिंह के सामने हार मान के उनकी शादी शकीना से करवा देते हैं। फिर हमें पाकिस्तानी जनरल हामिद देखने को मिलते हैं, जो कि उस जंग को भुला नहीं पाते जिसमें तारा सिंह ने कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा होता है, और उसी वक्त से उन्होंने मन में तारा सिंह को मारने की ठान ली होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अशरफ अली ने हार मान के शकीना की शादी तारा सिंह से करवा लिया और उसके सामने हार मान ली है, तो वो उसे भी बहुत बेदर्दी से मार देते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब उसका अगला मकसद होता है तारा सिंह को ख़त्म करना और सारे पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं को मुसलमानों में बदल देना। कहानी प्रेजेंट में आती है, हमें तारा सिंह दिखाए जाते हैं जिनकी मुलाकात जनरल राघव से होती है, और वो उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें 50 ट्रक्स की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे कुछ जंग की संभावना बनती नज़र आ रही है। तारा सिंह कहते हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें तारा सिंह की खुशहाल फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने बेटे जीत और शकीना के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। जीत को शुरू से ही फिल्मों का बहुत शौक होता है, लेकिन तारा सिंह उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जीत क्लासेस बंक करने लगा है, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है, तो वो उनको चंडीगढ़ भेजने का प्लान बना लेते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि सरहद पर जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान से, और ऑफिसर्स जनरल राघव को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे पास हथियारों की कमी हो रही है। हथियार है लेकिन उन्हें ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी आपको हथियार भेजता हूँ, और वो फिर तारा सिंह से कांटेक्ट करते हैं। तारा सिंह निकल जाते हैं ट्रक लेके हथियारों को पहाड़ों पे पहुँचाने के लिए। वहाँ जाते जाते वो ना जाने कितने पाकिस्तानी ट्रकों को जलते हुए जाते हैं। वहाँ उनके बीच में जंग भी छिड़ती है, और वहाँ जनरल हामिद उन्हें देख लेते हैं, और उसे बहुत अच्छा मौका नज़र आता है तारा सिंह से अपने बदला लेने के लिए। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनरल हामिद तारा सिंह की तरफ बमबारी करवा देते हैं, जिससे कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जब तारा सिंह का कुछ पता नहीं चलता, तो शकीना और जीत कैंप पहुंचते हैं उनका पता लगाने के लिए। वहां उन्हें पता चलता है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ मेंबर्स के साथ उन्हें भी पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया हो, और वो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते हैं। वहीं शकीना की हालत बद से बदतर होती नज़र आती है। वो पल पल अपने पति को याद करके रोती हुई नज़र आती है, खाना पीना भी छोड़ चुकी होती है। जीत की अपनी ऐसी माँ की हालत नहीं देखी जाती है। वो पुराने खतों से अपने पिता के किसी जिगरी दोस्त का एकदम पता निकालते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, और एक चिट्ठी घर में छोड़ के चले जाते हैं अपने पापा को पाकिस्तान में ढूंढने के लिए। जीत को पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई करीम नाम का दोस्त है उनके पापा को जो रहते हैं, तो वो फेक आईडीज़ के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड वहाँ करीम के पास जाके वो पूछते हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं। करीम कहते हैं मुझे इतनी गहराई में तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इंडियन सोल्जर्स को जो पकड़ के लाया गया है उन्हें किसी स्पेशल सेल में रखा गया है। वहीं करीम की पहचान से जीत को जेल में बिरयानी का काम लगा देते हैं भेजने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात मुस्कान से होती है। मुस्कान को भी फिल्मों का बहुत शौक होता है, और इसी वजह से दोनों काफ़ी घुल मिल जाते हैं। वो जीत उसकी फैमिलीज़ में भी काफ़ी घुल मिल जाता है, और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। एक दिन करीम से बात करते हुए ये कन्फेस करता है जीत कि वो मुस्कान को धोखा नहीं दे सकता। जब मुस्कान को पता चलेगा कि उसका असली मकसद क्या है, तो फिर वो उससे नफरत करने लगेगी। मुस्कान वहीं पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, और काफ़ी पूछने के बाद जीत उसे अपना असली मकसद बताता है, जिसमें मुस्कान उसका साथ देने का तय करती है, और सीन आगे बढ़ाया जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंडिया में तारा सिंह अपने घर पहुंचते हैं और शकीना से मिलते हैं, और बताते हैं कि कैसे जब उनके ऊपर बमबारी हुई तो नदी से गिरने के बाद वो कोमा में चले गए, और अब उन्हें होश आया है। शकीना पहले तो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, उसके बाद उन्हें बताती है कि कैसे जीत उन्हें ढूंढने एक चिट्ठी लिख के चला गया है पाकिस्तान। ये सुनकर पहले तो बहुत नाराज़ होते हैं वो, और फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। वो शकीना से वादा करते हैं कि वो जीत को वापस लेके आएंगे, और निकल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान पहुंचकर वो देखते हैं कि जितने भी वहाँ पे हिंदू हैं उन्हें मुसलमानों में बदला जा रहा है, लेकिन वो उस समय वहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं और करीम से मिलने के लिए चले जाते हैं।
वहाँ पे उन्हें करीम नहीं मिलता है। रास्ते में उन्हें फिर इकबाल से उनकी मुलाकात होती है और इकबाल उन्हें लेके जाता है करीम के पास, जहाँ उन्हें करीम से पता चलता है कि जीत को पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया गया है। वहीं जनरल हामिद जीत को बेसब्री से मार रहा होता है, पीट रहा होता है और मुस्कान से भी कन्फेस करवा लेता है कि जो जीत है उसने ही उसका रेप किया है। एक झूठा इल्ज़ाम उस पे लगाता है, जिससे कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो जीत पर पत्थरबारी शुरू कर देती है। वहीं तारा सिंह की शानदार धमाकेदार एंट्री होती है और वो फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में जाने का मौका मिले तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वहीं हमें बहुत ही आइकॉनिक एक्शन सीन्स धमाकेदार देखने को मिलते हैं और वो जीत को लेके वहाँ से निकलने में फ़िलहाल के लिए कामयाब हो जाते हैं। शकीना को फ़ोन करके वो बताते हैं कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। बातचीत के दौरान ही वहाँ पाकिस्तान आर्मी पहुँच जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से दोनों बाप बेटे फिर से अलग हो जाते हैं। रात को हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं एंड जो तारा सिंह है बचपन में वो जो जीत के लिए गाना गाया करते हैं, वो गाना गुनगुना रहे होते हैं। वहीं ज़ख्मी हालत में कहीं दूर जीत भी यही गाना गुनगुना रहा होता है। दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं कुछ देर बाद। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मुस्कान के जो पापा होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उसकी खुशी चाहते हैं। वो उन दोनों के साथ मुस्कान को भी भेज देते हैं, बट जैसे ही पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके वो लोग आगे निकलने वाले होते हैं, मुस्कान के माता पिता को पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से आखिर में जीत और तारा सिंह को सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद जीत और तारा सिंह को बांध के हामिद उनसे बोलता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वहीं उन्हें अपना हमें आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलता है तारिक सिंह से कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद ही रहेगा, और हमारे बोलने या ना बोलने से वो मुर्दाबाद नहीं होगा। और उसके बाद कन्फेस ना करने पे उन दोनों को, तारा सिंह को और उनके बेटे को बेदर्दी से बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। एंड जब हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात करते हैं जनरल हामिद, तो फिर वहाँ हमें तारा सिंह का गुस्सा फूटता हुआ नज़र आता है एंड वो रस्सियाँ वगैरह तोड़ के फिर से वहाँ हमारे एक्शन सीन्स कुछ धमाकेदार बहुत सारे हमें सीन्स देखने को मिलते हैं। इसी लड़ाई झगड़े में और एकदम पीछा करते हैं जब वो जनरल हामिद, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए हैं। इंडिया में आने के बाद उन्हें जो आर्मी होती है पाकिस्तान की आर्मी से निकल जाते हैं, इंडियन आर्मी उन्हें घेर लेती है एंड वहाँ भी तारा सिंह उन्हें मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का और इन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करने का, अपनी गलती मारने का। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते हैं और पीठ पीछे से जैसे ही हमला करने जाते हैं तारा सिंह पे, तो इंडियन आर्मी जो होती है वो उन्हें गोलियों से भून देती है और वहीं हमें स्टोरी की एंड दिखाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।